सीक्वेंस चलेंगे। हाँ, क्या क्या है जरा बात ना करो प्लीज। बात ये है कि एक तो होता है V इक्वल टू I इंटू आर। क्या होता है V इक्वल टू I इंटू आर, पहला हो गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा R जो है किसके समानुपाती होता है, यल के, और R जो है किसके उल्टा होता है, ए के। ये क्या है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। बोलो जी, अगर इसको मिला दोगे R समानुपाते यल बाई ए, R बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए, और या कहोगे रो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट चालकता। बोलो जी, बस में है कि नहीं, क्या क्या बोले हो, हाँ हाँ हाँ, ये क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता। हाँ, बात समझ आया कि नहीं, बोलो जी, इतना समझ में आया। रो बराबर क्या हो गया, एक तो ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है, चालकत्व क्या होता है, चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व। बस में आई। तो चालकता किसको कहते हैं, चालकता कहते हैं प्रतिरोध का उल्टा। इसे किससे दिखाते हैं बताओ, ठीक है। कहने का मतलब जो है, जो चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व 1/r क्या होता है, उल्टा होता है। चालकत्व क्या होता है, चालकत्व जो होता है 1/r होता है। इसको यहाँ पे लेके छोड़ दिए थे क्या, अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैप्पा की बारी आई। कैप्पा को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। और जो कैप्पा होता है वो क्या होता है, 1/रो के उल्टा होता है। बोलो, तो कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये होता है 1/r और l/a, ये होता है। अब समझा ना, ये होता है। फिर कहा गया है क्या कि संबंध निकाला गया है किसके किसके बीच, ये इसके बीच ना, मतलब कि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बीच संबंध है ना। तो चालकत्व बराबर क्या होता है 1/r, तो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। बोलो, तो कैप्पा बराबर क्या होता है, क्या सभी लोग एक दूसरे से क्या है जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी l/a। मिल रहा है कि नहीं, क्या हुआ बोलो, है ना। फिर उसके बाद जो है ये हो गया था, फिर सेल स्थिरांक की बात की गई थी। सेल स्थिरांक को लिखते हैं यक्स, क्या लिखते हैं, यक्स। तो यक्स बराबर क्या होता है, दो सेलों के बीच की दूरी और उनके बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, उनके बीच नहीं, उनका जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ये मतलब क्या, l/a, ये क्या है, ये सेल स्थिरांक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप्पा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी इंटू सेल स्थिरांक। ऐसे नहीं आएगा, अच्छा, सेल स्थिरांक ये आ गया, पास में आई। बोलो, उसके बाद दो और फार्मूला बचते हैं, क्या, एक मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। बोलो, तुल्यांकी चालकता किसे लिखते हैं बताओ, तुल्यांकी चालकता को लेमडा से लिखते हैं, और मोलर चालकता किसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लेमडा बराबर क्या रहेगा बताओ, कैप्पा। बोलो क्या रहेगा, कैप्पा इंटू 1000
यहाँ पे तुल्यांकी में यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मलता रहेगा। बोलो, तुल्यांकी में क्या रहेगा, नॉर्मलता रहेगा। और मोलर चालकता को लिखते हैं म्यू से, म्यू बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, कैप्पा ही रहेगा। बोलो, इंटू 1000 बाई यम रहेगा, मोलरता रहेगा। ये था पूरा जो है एक सांस में तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया, दोहरा दिया। ठीक है, कितना टाइम लगा पढ़ने में, लगभग 6-7 दिन लगा होगा, दोहराने में कितना लगा, 10 मिनट लगा, हो गया ना। अब देखिए, अब इसी पर क्या है, सवाल है। चलिए सवाल लिखिए, लिखना है कि क्या करना है बताओ तुम लोग। और बाकी सब लोगों को क्या मन है, सबके पास किताब है ना, सबके पास मोबाइल है हाथ में कट हो रहा है, क्या बोले तुमने? अरे रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए लिखिए, एक विद्युत अपघट्य के 0.m विलियन की विशिष्ट चालकता, m विलियन की विशिष्ट चालकता 0.0280 0.0280 मोहो सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो कौन सा मोलर चालकता, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। बोलो, लैम्डा का फार्मूला। एकदम आसान क्वेश्चन है, बोलो जी क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कैप्पा बराबर क्या दिया है, कैप्पा बराबर ये सॉरी मोलर चालकता पूरा क्या, म्यू। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ ठीक है। देखो यहाँ देखो, कैप्पा बराबर 0.0280। हाँ, मोलरता कितना है मैं बताया था, यम अगर दिया हो 0.m दिया हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी मोलरता कितना है, 0.1। किसको भाई बोल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.0280 इंटू 1000 बाई 0.1। भाई बहुत अच्छे बोलते हैं ना। देखो अब कितना आएगा बताओ, 4 जीरो इसमें गुणा करोगे तो 1 2 3 4, मतलब कि कितना है, 280। ठीक है, कर लो। अच्छा, मात्रा क्या लिखोगे, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ना, मोह MHO M 280 मोह और क्या सेंटीमीटर इनवर्स और मोल सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। हाँ, बात तो वही है। अगला जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये एग्जाम में एक एक बार नहीं 3-3 बार आ चुका है। हाँ, हो गया ना। चलिए सवाल देखिए, अगला वाला जो एग्जाम है सवाल है वो जो है इससे संबंधित सवाल
एक एक बार नहीं, 3 बार ये इससे संबंधित आया है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आया ही है, यही सवाल एग्जाम में ही आया है। हाँ हाँ, आपकी वाला नहीं आया, आपकी हो सकता है किसी में आया ही हो, लेकिन इससे पहले आया था। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चालकता सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चालकता सेल में 0.01 एम 0.01 एम KCl विलयन की विशिष्ट चालकता 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ मोहो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि चालकता विलयन में 0.1 m KCl 0.1 m KCl विलयन का प्रतिरोध 500 ओम हो तो 500 ओम हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो सेल स्थिरांक से संबंधित देखिए हमारे पास पहले फार्मूला लिखिए, तब हमको आइडिया आएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे विशिष्ट चालकता की बात किया गया है। बोलो जी, क्या किया गया है? विशिष्ट चालकता की बात किया गया है। तो मतलब ये क्या है, ये विशिष्ट चालकता को किसे प्रदर्शित करते हैं? विशिष्ट चालकता को कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्यों जी? तो कैप्पा बराबर क्या पढ़े हो अभी तक? कैप्पा बराबर पढ़े हो G इंटू सेल स्थिरांक। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। बोलो जी, तुमको सेल स्थिरांक निकालना है, तुम्हारे पास कैप्पा का मान है, G का मान नहीं है। लेकिन अभी एक और चीज पढ़े हो। क्या पढ़े हो? कि कैप्पा बराबर ही क्या पढ़े हो कि 1/r इंटू, अच्छा सेल स्थिरांक को किसे लिखते हैं? यक्स से। बोलो, तो मैं यक्स से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यक्स बरा, अब बताइए तुम्हारे पास कैप्पा है, तुम्हारे पास ये कुछ भी है नहीं सवाल में, बस क्या दिखाने के लिए क्या है वो हुआ है बस। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? r इंटू कैप्पा। बोलो, r कितना दिया है? 500 ओम प्रतिरोध दिया ना, r दिया है 500 ओम, और कैप्पा कितना दिया है बताओ? कैप्पा दिया है 1.46। विशिष्ट चालकता नहीं ना, 1.46 10⁻⁻⁴ इंटू 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴। बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। क्या करोगे? 4 छंग 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 3 23 और 5 एक्के 5 और 5 एक्के 5 2 7 2 जीरो लगा दो, 2 अंक के बाद दशमलव है, गुणे 10 के बाद क्या कर दोगे? -4। हाँ, अब देखिए ये किस में आएगा आंसर? कर लो इतना। हाँ, यहाँ पे सेल स्थिरांक का मात्रा क्या होता है? बोलो, सेल स्थिरांक का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स? बोलो। अच्छा, जो सुनो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा मीटर इनवर्स में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये मीटर, स्टैंडर्ड रूप में जब रहेगा मीटर रहेगा,
इसको क्या करने के लिए, सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और दो ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 7.30, ये 10 के हाथे -2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, पहले मीटर इनवर्स में आएगा, उसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में बदल दीजिएगा। सर जी, जैसे कि कोई भी आंसर मतलब ढूंढ करेंगे तो वो मीटर में आएगा। हाँ मीटर में आएगा, पीएमकेएस में ही आएगा। केस बहुत बड़ी सवाल, तो कुछ है नहीं, बस केवल डरवाने के लिए है, कुछ है नहीं सवाल में। तुमको कहेगा अच्छा इसकी वैल्यू दिया है 0.1 दिए भी दिया, तो मैंने कहा केमिस्ट्री है। आपके पास बैगन है, आपके पास क्या है, नेनुआ भी है, आपके पास आलू भी है, जिसका मतलब ये नहीं बैगन की सब्जी नेनुआ की सब्जी में बैगन डाल दोगे। हाँ, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी है, तो क्या ये दिखाने के लिए। केमिस्ट्री में आपको यही मिलेगा, कुछ चीज़ें क्या है दिखाने के लिए भी होती हैं कि हाँ इसे क्या लगेगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। कितने सवाल हैं सर जी? आज 5 सवाल तो लगेगा, 2 सवाल हो गए हैं अभी। देखिए, एक सेल में भरे विद्युत अपघट्य, एक सेल में भरे एक विद्युत अपघट्य के n/2 विलयन का प्रतिरोध 45 ओम है, 45 ओम है। यदि सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2.2 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 2.2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात क्या कहा है, तुल्यांकी चालकता ना, तुल्यांकी चालकता का पहले फार्मूला ही लिखो। तुल्यांकी चालकता बराबर को किसे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कैप्पा, आदमी से कैप्पा नहीं बन रहा सही से, इंटू 1000/n, ये होता है। तुम्हारे पास क्या दिया है, तुम्हारे पास दिया है नॉर्मलता का फार्मूला, नॉर्मलता का कितना दिया है, n/2 बोला है ना, n/2 का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, कैप्पा तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कैप्पा के लिए कुछ और दिया है। कैप्पा के लिए क्या दिया है, कैप्पा निकालने के लिए तुम्हारे पास 1/r इंटू x, या कहो कि सेल स्थिरांक L/A होता है। बोलो तो क्या हो जाएगा बताओ, कैप्पा 1/r कितना 45 दिया ना, इंटू यल का मान कितना दिया है 2.2 3.8, यहाँ से यहाँ कर दो। ठीक है, आप क्या कर दोगे, अभी मत काटो, अभी जितना है क्या कर दो, कैप्पा का मान निकला है, कैप्पा का मान को यहाँ पे रख दो। तो क्या लैम्डा बराबर हो जाएगा, क्या लैम्डा बराबर हो जाएगा कितना 1/45 गुणे क्या 22/38 गुणे n/2, ऊपर क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। बोलो जी 1/2 है ना, नहीं समझ में आएगा, 1000/1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट दो, पहले 5 से कट रहा है 5 से काट दो, 2 से कट रहा है 2 से भी काट दो, बाकी जो है आप गुणा करके आंसर निकाल लोगे। तो मैं आंसर बता दूं कहोगे, बोलो कि हल करूं।
आज के लिए इतना ही रखा जाए। बदली होने लगी ना, अब लगभग 10 दिन तक मौसम गड़बड़ रहेगा। हाँ, गर्मी कम हो जाएगी, 10 दिन तक बदली उदरी होगी। इस बार मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, लगातार बारिश होती जाएगी। मैं काटूं क्या? आंसर आ रहा है 25.73। आ गया? एक काम करो तुम लोग पहाड़ा 50 तक तैयार कर लो, मैं भी तैयार करता हूँ, तुम भी तैयार करो, देखते हैं किसका कितनी जल्दी तैयार होता है। हाँ, मुझे भी काम में आएगा ना। हाँ, अब तुम लोग लग जाओगे, मैं एक पहाड़ा एक दिन तैयार करूंगा। मतलब कि जैसे 21 का तैयार कर लिया, 22 का, 23 का। हाँ हाँ हाँ, याद करो तो तभी काट पाओगे, नहीं ऐसे नहीं काट पाओगे। बोलो तो 9 5 कितना होता है? 45, 5 चौके 20, 400 हो गया। बोलो। और 19 दूनी कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा, 19 दूनी 38। अब 9 से काटना पड़ेगा और आपको 22 से काटना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44, 4400 बटे 9, 19 नहीं है 171। तो एक काम, ठीक है, तो हाँ हाँ, अरे वो तो अब आ ही जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? बोलो। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 25.73। 25.73। मात्रक क्या लिखोगे? यम या चो, मोहो या को सीमेंट देते हैं, मोहो। बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा? मोल के स्थान पे यहाँ क्या रहेगा? तुल्यांक ना, तुल्यांक। बस करें, अब कल लगा के आइएगा, आपको दोहरा भी गया था। ये क्यों दर्द कर रहा है बहुत तेज है अचानक? ये क्या दर्द करने लगा? मार्कर आज मुझको देते जाओ, कल हाई स्कूल वाला मुझको पढ़ाना है, हाई स्कूल वाला एक वीडियो डालना है। मैं वीडियो हर दिन डालता हूँ, चाहे चले चाहे ना चले वीडियो।